हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल क्वेश्चन का थर्ड सेशन। देखिए, इसमें हम वो क्वेश्चन को कवर करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर सीरीज में नहीं कवर कर पाते। ठीक है, बिकॉज होता क्या है, प्रीवियस ईयर सीरीज के अंदर जितने भी हम क्वेश्चन कवर करते हैं उनके अलावा काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन हमारे उस पर्टिकुलर पेपर में नहीं आए हुए हैं। तो उन पर जो बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, तो वो मैंने डिस्कस करने हैं इस वीडियो के अंदर। और देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ से पिक किए हैं, बेसिकली जितने भी हमारे आपके जो एग्ज़ाम है, लाइक एसएससी जेई है, वाइजैग स्टील है, राजस्थान जेई है और आपके एनएलसी के एग्जाम है। तो इनके पेपर का बेस जो पैटर्न है, जो कि हमारे टॉपिक्स ऑलरेडी पूछे गए हैं और इनसे जो हमारे जो सराउंडिंग टॉपिक हैं, जो कि अभी अभी रिसेंट में इनका कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, बट इनके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वो हम सब कभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्लस ये क्वेश्चंस मैंने प्रेफर कहाँ से किए हैं, देखिए ये प्रेफर किए हैं आपके आर.एस. खुरमी है आपकी, ठीक है, और आपकी जो आपकी बात करते हैं आर.के. जैन है और आपकी यूथ पब्लिकेशन है। तो जितने भी हमारे जो आपके एग्जाम है, जो जिनका चांसेस है मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इन्हीं बुक से प्रेफर होते हैं, तो वहीं से मैंने इन क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ हमें थोड़ा सा मैं आपको उसको बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस करूंगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर तो आप उसको ईजिली टैकल कर पाओ। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं पहले सेशन को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाएँ और मैं अब मुझे पता लगे कि कितने स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सब लोगों के डाउट्स ले पाऊँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर कैन पॉसिबली एन आइसोक्रोनस गवर्नर। अब देखिए ऑप्शंस हमारे पास हैं, वार्ड गवर्नर, हंटिंग आपका गवर्नर है, ठीक है, पोर्टर गवर्नर है या फिर हार्डनल गवर्नर है। तो बेसिकली देखिए आइसोक्रोनस गवर्नर कौन सा होता है, जिसकी आपकी जो सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। और जो ये किस केस में हमारा होता है, बेसिकली आपको याद रखना है, बेसिकली हमारा ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है आपका जो स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है, यानी कि हार्टनल गवर्नर में। तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमारे क्या है, गेट और आपके ईएस लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बट क्या है, ये हमारे आपके जेईएन लेवल के क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्ट आपके किस में मिलेंगे, आपके जैसे यूथ पब्लिकेशन है, आर.एस. खुरमी है आपकी, इन बुक्स में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं और बच्चे क्या है इन चीज़ों को अवॉइड कर लेते हैं। तो वहाँ पर आपकी जो मिस्टेक हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आप देखते हैं, देखिए आइसोक्रोनस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। बेसिकली आइसोक्रोनस क्या होता है, वहाँ पर हमारे जो आपकी बात करते हैं जो सेंसिटिविटी है गवर्नर की वो इनफाइनाइट हो जाती है और उसकी जो रेंज ऑफ स्पीड है वो जीरो हो जाएगी। मतलब क्या है, वो हमारा जो आपकी जो स्लीव का जो वेरिएशन है, ठीक है, वो हमारे उसको स्लीव वेरिएशन के लिए वो क्या होगा, कांस्टेंट रेंज ऑफ स्पीड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी कि स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी और हर स्लीव वेरिएशन के लिए उसकी जो रीडिंग रहेगी वो फिक्स रहेगी। ठीक है, यानी कि ऑल रेडियाई ऑफ रोटेशन द बॉल विद इन द वर्किंग रेंज नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन। ठीक है, ये हमारा बता रहा है कि हमारा क्या है, आइसोक्रोनस गवर्नर कंडीशन है। और बेसिकली क्या है, हमारी स्प्रिंग कंट्रोल जितने भी गवर्नर हैं वो हमारे क्या करते हैं, ज़्यादातर आइसोक्रोनस गवर्नर जो सिचुएशन हो जाती है वो हमारी क्रिएट हो जाती है इन्हीं गवर्नर के अंदर। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। और बाकी जो हमारे क्या है, बेसिकली क्या है, आपके जो डेड वेट जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारी स्लीव का जो लोड होता है उस पर बेस्ड होता है हमारे, तो ये सारे हमारे इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इन द थिन सिलिंड्रिकल शेल द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड द हुप स्ट्रेस इज। अब देखिए हुप स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है आपका, सिग्मा ऐसे डिनोट करता हूँ, दैट इज PD डिवाइडेड बाई 2T। ठीक है, P क्या है आपका, प्रेशर इनसाइड द वेसल, ठीक है, D क्या है, डायमीटर, T क्या है हमारी, स्मॉल t इज द थिकनेस। तो ये हमारी हुप स्ट्रेस होती है। मान लो कोई सिलिंड्रिकल वेसल है, ठीक है, और मैं ये अगर सिलिंड्रिकल वेसल बना देता हूँ, कुछ इस तरीके का वेसल है, ठीक है, तो ये आपकी जो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस होती है ये इसको आप बोलते हैं सिग्मा हुप, ठीक है, सिग्मा H। ठीक है, और एक आपकी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल, जो आपकी क्या लगती है, लेंथ वाइज लगती है, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो ये होती है डेट इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाई 4T। ठीक है, यानी कि क्या है, इसकी हाफ है। अगर मैं इसको बात करता हूँ, इसको मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, PD डिवाइडेड बाई 2T, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू हुप स्ट्रेस। तो ये हो जाएगा, देखिए, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सिग्मा हुप स्ट्रेस। हमें पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द हुप स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय हुप स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 को और क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.5, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो बेसिकली देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि हमारे जेईएन के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं क्वेश्चन को आंसर जरूर कीजिए, और आपको कोई भी डाउट होते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि मैं उसको इजीली डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है, और सेशन को अगर आप शेयर करोगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पता लगेगा कि कितने स्टूडेंट्स को बेनिफिट ले पा रहे हैं और मुझे उनके डाउट्स भी मिल पाएंगे। ठीक है, तो शेयर कीजिए सेशन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अ क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग ऑफ द मीन डायमीटर। आप देखिए क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, तो सबसे पहले हेलिकल स्प्रिंग के आपके फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। अगर बात करता हूँ मैं स्प्रिंग चैप्टर से, तो स्प्रिंग चैप्टर से आपको 4 फॉर्मूले याद करने हैं। एक तो आपका स्टिफनेस, ठीक है, डिफ्लेक्शन, शियर स्ट्रेस, और आपका क्या है, रेशियो बिटवीन द डायमीटर ऑफ द आपका स्प्रिंग अपॉन द डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है। इनमें क्या रिलेशन है, इनमें आपस में इन चारों का रिलेशन, इन चारों के जो फॉर्मूले हैं ये आपको 100% याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इन पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, हेलिकल स्प्रिंग ऑफ द मीन डायमीटर, हमें 20 सेंटीमीटर क्या हुआ है, देखिए 20 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है मीन डायमीटर ऑफ द कॉइल, ठीक है, इज द हैविंग 25 नंबर ऑफ कॉइल्स। तो एन क्या है हमारे नंबर ऑफ कॉइल, दैट इज 25 ऑफ द 2 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ द रॉड, यानी कि क्या है हमारा जो आपका जो वायर का डायमीटर है स्मॉल डी है, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज जी इज इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द स्टिफनेस फॉर दिस स्प्रिंग। स्टिफनेस देखिए क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स, वेयर एक्स क्या होता है हमारा, ये फोर्स हमारा बता रहा है, फोर्स इन द स्प्रिंग स्टोर्ड, ठीक है। तो हमारा देखिए बेसिकली क्या हो जाएगा, के हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स डिफ्लेक्शन, या फिर अगर बात करते हैं फोर्स की जगह मैं बात करता हूँ कोई भी डब्ल्यू लोड से हमारा सब्जेक्टेड हो रहा है कोई भी स्प्रिंग, इसको मैं क्या कर रहा हूँ उसमें कोई भी एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो डब्ल्यू हो जाएगा, एफ की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ डब्ल्यू, और एक्स हो जाता है वो जो इसको मैं डिनोट करता हूँ डेल्टा। तो बेसिकली क्या होता है, स्टिफनेस दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द अपॉन लोड डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ डिफ्लेक्शन और जो आपका स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो वो बेसिकली क्या होता है GD4, ठीक है, के दैट इज इक्वल टू GD4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8D3N, ठीक है। अब वेयर अब हमारे क्या है, देखिए सारी हमारी वैल्यूज हैं, दैट मीन्स हमारा क्या है वैल्यू मैं पुट करूंगा, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷, स्मॉल डी हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2⁴ डिवाइडेड बाय 8, कैपिटल डायमीटर इज द मीन डायमीटर ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी 20 आपको यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सॉरी ये 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप पुट करोगे 20⁻3 और एन क्या है हमारी कॉइल दैट इज 25। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आप इजीली क्या हो सकता है कैलकुलेट करके आप निकाल पाओगे, दैट इज इक्वल टू 100 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर हमारा क्या है, स्टिफनेस है हमारे किसका, हेलिकल स्प्रिंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। सेशन को शेयर करते जाइए ताकि सबको इसको बेनिफिट मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए टू शाफ्ट ऑफ द सेम लेंथ एंड मटेरियल आर जॉइन इन सीरीज इफ द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज 2 देन द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब देखिए हमारे यहाँ पे बोला हुआ है कि देखिए हमारे 2 शाफ्ट हैं सेम लेंथ के हैं, मटेरियल आर जॉइन इन द सीरीज। अब सीरीज का मतलब क्या है, देखिए हमारी एक शाफ्ट मान लो हमारे पास ये है, एक शाफ्ट ये है और एक शाफ्ट हमारे पास क्या है ये है, ठीक है। अब सीरीज में देखिए हमारा क्या है, हमारा अब यहाँ पर क्या है, हमें ये नहीं देखना है कि भाई जो इसमें टॉर्क कितना है, क्योंकि सारी चीज़ें देखिए हमारी सेम दे रखी हैं। हमारी सबसे पहले क्या है, लेंथ सेम है, ठीक है, LA इज इक्वल टू LB, लेंथ हमारा सेम है। मटेरियल आर जॉइन इन सीरीज, सेम मटेरियल, दैट मीन्स हमारा जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है जो भी जी हमारा क्या रहेगा, A और B के लिए सेम रहेगा, ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ द डायमीटर इज़ 2, D1 डिवाइडेड बाई D2, दैट इज ये इसको मैं फर्स्ट शाफ्ट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड शाफ्ट बोलता हूँ, इसका जो रेशियो दे रखा है 2 दे रखा है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कि θ1 डिवाइडेड बाई θ2 का वैल्यू पूछा हुआ है। देखिए तो अकॉर्डिंग टू टॉर्शनल इक्वेशन देखिए क्या होता है, T/J दैट इज इक्वल टू Gθ/L, ठीक है, इज इक्वल टू τ/r, ठीक है। अब बेसिकली देखिए क्या होता है यहाँ पे, टाउ क्या है शियर स्ट्रेस, R इज द रेडियस, L इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, जितने एंगल से हमारे ट्विस्ट हुए हैं फाइबर्स, और G क्या है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और T हमारा क्या है टॉर्क, जितना भी टॉर्शन हमने अप्लाई किया है इन न्यूटन मीटर्स, ठीक है, और J क्या है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखते हैं देखिए हमारे रिलेशन क्या है बिटवीन द इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो थीटा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू T.L डिवाइडेड बाई G.J, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ से जब मैं देख सकता हूँ टॉर्क है, लेंथ है, G है, प्लस J को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/32 इंटू D⁴, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू देखिए हमें टॉर्क सेम है, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, तो G भी सेम हो जाएगा। π/32 एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि क्या है जो थीटा है हमारा
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे डायमीटर के, ठीक है। तो हमारा क्या है, दैट मीन्स थीटा हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। तो अगर मैं बात करता हूँ थीटा 1 है तो ये थीटा 1/4 इन्वर्सली हो जाएगा। जैसे ही मैं पुट करूँगा थीटा 1/θ2, ठीक है, तो थीटा 1 का क्या हो जाएगा 1/d1⁴, ठीक है, और थीटा 2 क्या हो जाएगा 1 ये हो जाएगा यहाँ पे d2⁴, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ d2/d1⁴, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए थीटा आपका आपका हो जाएगा d2/d1⁴। बट हमें क्या पूछा, इफ़ द रेशियो ऑफ द डायमीटर टू देन द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट विल बी। तो रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना हो जाएगा, देखिए आपका ये इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, आपके दे रखी है रेशियो ऑफ डायमीटर दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, 16 टाइम्स हो जाएगा ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अ कैंटिलीवर बीम ऑफ द लेंथ एल। अब हमारे पास देखिए कोई कैंटिलीवर बीम है। अब कैंटिलीवर बीम कौन सी होती है, जो भी हमारी क्या है एक साइड से फिक्स्ड हो, और उसके ऊपर देखिए हमारा क्या है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि उसके ऊपर मैंने लगाया है यूडीएल, ठीक है। यूडीएल का मीनिंग क्या है, जो लोड है हमारा वो क्या हो रहा है, वेरी नहीं कर रहा है, पूरी जो लेंथ पर हमारा थ्रू आउट द क्या लग रहा है यूनिफॉर्मली लग रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने जो लोड लगाया है उसके बाद पूछा द शियर फोर्स डायग्राम विल बी। अब देखिए बताइए क्या होगा इसका। ऑप्शन ए हमारे पास है 2 इक्वल एंड अपोजिट रेक्टेंगल्स, ऑप्शन बी है हमारे पास अ रेक्टेंगल, या 2 इक्वल एंड अपोजिट ट्राइंगल, या फिर ए ट्राइंगल। अब बेसिकली देखिए होता क्या है, हमारा जब 1 डिग्री हमारा क्या होता है लोडिंग कर्व होती है, तो 2 डिग्री बताता है आपका शियर फोर्स डायग्राम, और 3 डिग्री होता है आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, देन इसके बाद होता है आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर है। तो बेसिकली ये क्या है आपका 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री, तो हमारे ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री, ठीक है। और 2 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा आपका ट्राइंगुलर हो जाएगा, और वैल्यू क्या होगी हमारी बेसिकली आपका ट्राइंगुलर होगा। और हमारी देखिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट लोड नहीं है, तो हमारी क्या होगा कर्व चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स क्या होगा आपका ये इस तरीके का आएगा, ये हमारा क्या होगा शियर फोर्स डायग्राम। और जो आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पैराबोलिक, यानी कि आपका 3rd डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मैं एग्जैक्ट फिगर है, देखिए ये आपका बता रहा है लोडिंग कर्व, जो आपका शेयर, ये आप देखिए बेसिकली क्या है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो आपका फ्री एंड है वहाँ पर क्या होगी वैल्यू ऑफ द शेयर फोर्स दैट इज इक्वल टू 0, एंड मैक्सिमम कहाँ पे होगी हमारी जो फिक्स्ड एंड है, ठीक है, वो भी क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में है। और बेंडिंग मूवमेंट हो जाएगी -WL²/2, जो प्रोसेस हमारी ये क्या बता रही है आपकी पैराबोलिक कर्व है, और ये बात आपकी बता रही है ट्राइंगुलर। तो आपका क्या है सिंगल एक ट्राइंगुलर रहेगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो बेसिकली देखिए बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो शेयर करते जाइए सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सपोर्ट हैज़ अ रिएक्शन एंड बेंडिंग मूवमेंट कंपोनेंट। कौन से सपोर्ट के पास हमारा क्या है, तो हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट भी मिलती है और आपका रिएक्शन सपोर्ट भी मिलता है। देखिए सबसे पहले बात करता हूँ, देखिए हमारे पास सपोर्ट्स, हमारे पास देखिए कितने सपोर्ट होते हैं, रोलर सपोर्ट होता है, एक फिक्स सपोर्ट होता है, हिंज सपोर्ट होता है, और आपका क्या होता है एक फ्री होता है नॉर्मली, ठीक है, जो फ्री कंडीशन होती है। तो इन सब के हमारे क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं हमारे सपोर्ट के, उसी अकॉर्डिंग हमारे क्या होते हैं बेसिकली रिएक्शंस मिलती हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा अगर हम फिगर की हेल्प से देखते हैं, बेसिकली अगर मैंने रोलर सपोर्ट लगाया हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पुश करता हूँ तो यहाँ भी ये पुश हो सकता है, तो इसके अगेंस्ट कोई भी रिएक्शन नहीं आएगी, ठीक है। बट मैं डाउनवर्ड इसको अगर पुश करूँगा तो इसमें क्या होगा अपोजिट क्या होगा एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यानी कि क्या है हमारी ओनली फोर्स हमारा क्या रहेगा, वो हमारा अपवर्ड फोर्स लगेगा अगेंस्ट द डाउनवर्ड जो लोड लगा रहा हूँ मैं अगर कोई, तो ठीक है। तो फोर्स विद हमारा क्या है अपवर्ड रिएक्शन, यानी कि क्या है नंबर ऑफ अननोन कितने होंगे 1 होंगे। अगर मैं बात करता हूँ हिंज के बारे में, तो हिंज बेसिकली क्या होता है हमारा क्या है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने पिन डाल दिया है, तो हिंज क्या होगा बेसिकली हमारा क्या करता है टर्निंग ले सकता है। बट मैं अगर इस पर इस तरीके से फोर्स लगाऊंगा तो हमारा क्या होगा यहाँ पर हमारा क्या होगा अपोजिट रिएक्शन देगा RX, और अगर मैं डाउनवर्ड लोड लगाऊंगा तो हमारा क्या होगा अपवर्ड रिएक्शन देगा दैट इज इक्वल टू RY। तो नंबर ऑफ अननोन कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 2 अननोन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं किसी एंगल पे रिएक्शन दूंगा तो हमारे उसी एंगल पे हमें क्या होगा रिटर्न भी मिलेगा। तो अगर मैं एंगल पे डिनोट करता हूँ तो हमारी डिपेंड करेगा उसके 2 कंपोनेंट, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि बेसिकली क्या होगा हमारा 2 रिजॉल्व करने के बाद ही हमें कंपोनेंट मिलेंगे। लेकिन बात करता हूँ फिक्स सपोर्ट की, देखिए तो फिक्स सपोर्ट देखिए क्या होता है आपको, अगर मैं आपको इधर कोई मैं अगर आपको इसको डिस्टर्ब करता हूँ तो अपोजिट रिएक्शन हमारा यहाँ से लगेगा दैट इज RX, और डाउनवर्ड अगर फोर्स लगाता हूँ तो आपका क्या हो जाएगा RY, तो हमारा अपवर्ड निकलेगा। और मैं अगर इसको मैं बेंड करता हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये अपोज करेगा हमारा क्या करेगा
अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या करेगा, इसको मूवमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। यानी कि क्या है हमारा यहाँ पर जो नंबर ऑफ अननोन हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे हमारे, 2 रिएक्शन हो जाएगा और एक कपल हो जाएगा, एक मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे कौन सा सही हो जाएगा आंसर, फिक्स सपोर्ट। ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट के अंदर हमारे रिएक्शन के साथ साथ बेंडिंग मूवमेंट भी मिलती है, बट रोलर सपोर्ट में हमारे क्या है, ओनली सिर्फ एक एक्स डायरेक्शन में मिलेगी। ठीक है, सॉरी वाई डायरेक्शन में मिलेगी, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में हमारे अगर रोलर लगा हुआ है तो। और अगर मैं बात करता हूँ हिंज सपोर्ट, तो वहाँ पर हमें क्या है, आर एक्स एंड आर वाई 2 रिएक्शन मिलेंगी अप किस डायरेक्शन में, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज देखिए, अ प्रिंसिपल प्लेन इज द प्लेन ऑन विच द शियर स्ट्रेस इज। बेसिकली देखिए क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जहाँ पर जो हमारी शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, आपकी 0 होती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब देख लेते हैं थोड़ा सा डेप्थ में। बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होती है जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेसेस की अकर करती है हमारी किसके ऊपर, प्रिंसिपल प्लेन के अंदर, जहाँ पर हमारा शियर स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। और उसी हमारी कंडीशन को बोलते हैं हमारा क्या है कि प्रिंसिपल हमारा प्लेन हमारा क्या है, हमारा 0 शियर स्ट्रेस है, या फिर हमारी जो वैल्यू है हमारी जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस की वो मैक्सिमम है। ठीक है, और इसी नॉर्मल स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो प्लेन होता है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बार ऑफ द टेपरिंग सेक्शन। देखिए टेपर सेक्शन अगर मैं कोई बार लेता हूँ मान लो, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये क्या है, आपका स्मॉलर डायमीटर, ये है आपका लार्जर डायमीटर डी। ठीक है, ये आपका कोई मीडियम डायमीटर है, मान लो डी डैश बोल दिया मैंने। तो अगर मैं इस पर कोई भी लोड लगा रहा हूँ, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने पी टेंसाइल लोड लगाया है। ठीक है, तो अब बताइए कि कौन से हमारे जो आपका पोर्शन के ऊपर जो स्ट्रेस जनरेट ज़्यादा होगा। तो बेसिकली स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू इंटरनल रजिस्टिंग लोड। ठीक है, या फिर मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, दैट इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर मैं कह देता हूँ पी, जब इसको मैं डिनोट करता हूँ जो आर है, जो इंटरनल रजिस्टिंग लोड है हमारा, दैट इज इक्वल टू अप्लाइड लोड। ठीक है, तो P डिवाइडेड बाय ए, तो हमारा क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस पर हमारा सबसे कम होगा उस पर हमारा जो इंड्यूस रहेगा, जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस जनरेट होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। यानी कि क्या है हमारा मिनिमम जहाँ पर सेक्शन है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका टेपरिंग सेक्शन एट स्मॉलर एंड। ठीक है, जहाँ पर हमारा देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, हमारे स्मॉलर एंड का कम है, दैट मीन्स स्ट्रेस जो जनरेट ज़्यादा होगी, तो स्ट्रेस ज़्यादा होगी तो हमारा वहाँ पे जो फेलियर होगा उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। अब देखिए मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बेसिकली क्या होता है, आपका प्रूफ रेजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन देखिए थर्ड तो हमारा यहाँ से हम देख सकते हैं कि राइट आंसर हो जाएगा। बट बेसिकली प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, देखिए तो प्रूफ रेजिलियंस होता है कि हमारी मैक्सिमम एनर्जी कितना हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, अगर मैं देखिए हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाता हूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस पर मैं लेता हूँ मैं आपका स्ट्रेन और वाई एक्सिस पर लेता हूँ मैं आपका स्ट्रेस। ठीक है, तो अब बेसिकली मैं कर्व बना रहा हूँ माइल्ड स्टील के लिए मान लो। ठीक है, तो ये हमारा जो कर्व बताता है, ठीक है, ये आपका क्या है, इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, यहाँ पर हम मान लो बोल देता हूँ हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट है, और ये आपका उसके बाद क्या है, अपर यील्ड पॉइंट, और ये लोअर यील्ड पॉइंट, दैट इज अल्टीमेट पॉइंट, दैट इज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहीं फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट तक जितना भी हमारे बॉडी हमारी क्या कर सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है, बिकॉज उसके बाद तो हम क्या करेंगे, तो बॉडी क्या होगा, यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और देन उसके बाद नेकिंग हो जाएगी। तो इस लिमिट तक यानी कि हमारी जितने भी हमारी जो आपकी जो स्प्रिंग्स हैं, जितने भी हमारे जो शॉक एब्जॉर्बर हैं, सब हमारे क्या है, हमारे इस इलास्टिक लिमिट तक ही हम इनको डिज़ाइन करते हैं, ताकि हम क्या है, ये कितनी मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, रेजिलेंस पर बेस्ड बनाए जाते हैं, जितनी भी आपके स्प्रिंग कंपोनेंट हैं, कुशनिंग कंपोनेंट हैं, डैम्पर्स हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इस जो हमारी जो यहाँ तक हमारा जो एरिया बताता है कि हमारा कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे इस एरिया को, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ये हमारा पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू हमारा बताता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द नॉर्मल रिएक्शन इज डबल। देखिए अगर नॉर्मल रिएक्शन को मैं डबल कर देता हूँ मान लो, तो क्या होगा हमारे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। देखिए अब कोफिशिएंट ऑफ, देखिए फ्रिक्शन क्या होता है बेसिकली, दैट इज एफ हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, और अगर मैंने देखिए इन्होंने बोला हुआ नॉर्मल रिएक्शन इज डबल कर देता हूँ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू। अब बेसिकली क्या होता है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको डबल कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या होगा, अगर आप देखोगे तो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन 2 आर हो जाएगा। बट हम यहाँ से इसको कंपेयर नहीं करते। बेसिकली क्या है, म्यू क्या है हमारा,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू मटेरियल्स, तो ये हमारा डिपेंड नहीं करता कि भाई हमारा नॉर्मल रिएक्शन कितना है, ये हमारा क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है रिएक्शन के ऊपर। ये डिपेंड करता है बेसिकली हमारा किसके ऊपर, एक तो मटेरियल के ऊपर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज जनरली डिनोट बाय म्यू, ठीक है, जैसे कि मैंने एफ बाई म्यू आर लिखा। द फ्रिक्शनल इज इंडिपेंडेंट टू द नॉर्मल बट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स तो डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर, बट अगर जैसे हम डबल करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स तो हमारा देखिए डबल हो जाएगा, बट हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मटेरियल्स है वो हमारा क्या रहेगा, बेसिकली सेम रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, बिकॉज ये हमारे सरफेस पर हमारा डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, वेदर रेदर देन कि हमारा क्या है, हम रिएक्शन को डबल या ट्रिपल कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बेसिकली ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चंस हमारे आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेड हैं, इनको आपने करना ही करना है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इट इज़ ईजियर टू रोल अ हैवी सिलेंडर ओवर द सरफेस बिकॉज, अब देखिए जब हम किसी भी हम देखिए रोलर को हम अगर हम रोल करते हैं किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो अगर बेसिकली क्या होता है जब हम इसको रोल करते हैं तो रोल करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, पुश करते हैं एज़ कम्पेयर टू इसको पुल करने के मुकाबले। बट ऐसा होता क्यों है, बेसिकली क्या होता है, देखिए जब कोई बॉडी अब रेस्ट में होती है तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए आपको लोड लगाना होगा, ठीक है, और जो वो लोड लगेगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए उसके जो अगेंस्ट के जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, दो जो सरफेसेस के बीच में। और जो सबसे ज़्यादा हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो आपका वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और म्यू एस बताता है आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और बेसिकली ये हमारा क्या होता है जब बॉडी हमारी रेस्ट में है और हमारी मूव करना स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी सबसे ज़्यादा होगी। देन हमारी क्या है बॉडी अगर स्लाइटली मूव करने लगी है, ठीक है, और उसके बाद मूव करने के बाद हमारा क्या है, अगर मूव स्टार्ट हो चुका है देन उसके बाद क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है, जहाँ पे हमारा क्या है, हमारी जो वैल्यू है बहुत नेग्लिजिबल या फिर बिल्कुल ना के बराबर होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, हमारा काफ़ी लेस होता है एज कम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 विल बी द राइट आंसर। और बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ ऑर्डर के बारे में तो हमारा देखिए सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब हमारी बॉडी क्या है रेस्ट के अंदर है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, बॉडी हमारा जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, और रोलिंग क्या है बिल्कुल ना के बराबर, बिकॉज हमारे वहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट बहुत कम है और हमारा क्या है बॉडी इमोशन में आ चुकी है, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर किसी मान लो अगर कोई गाड़ी ख़राब हुई है तो उसको हमारी क्या है रेस से मोशन लाने के लिए ज़्यादा लोड लगाना पड़ता है, बट जैसे एक बार मोशन में आ गई देन उसके बाद हम क्या है थोड़े से अमाउंट ऑफ फोर्स से भी उसको मूव करने लगते हैं, ठीक है। और बेसिकली टेक्निकल टर्म में देखते हैं, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट ऑन द सब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट व्हेन द बॉडी आर इन रेस्टिंग ऑन द सर्फेस, यानी कि बॉडी क्या है रेस्ट में है, यानी कि स्पीड क्या है अभी वहाँ पे 0 है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होता है, बेसिकली एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन आर स्लाइडिंग ओवर अ सरफेस, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा वीक रहेगा, देन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहेगा जहाँ पे स्लाइडिंग स्टार्ट होगी है। और रोलिंग होगा वहाँ पे क्या होगा, बॉडी रोल कर रही है ओवर द सरफेस, और हमारा ये क्या है हमारा मच वीकर होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू आपकी किससे ज़्यादा होती है, तो आपकी देखिए सबसे कम होगी आपकी स्लाइडिंग की, सबसे ज़्यादा आपकी क्या होती है स्टैटिक, और स्लाइडिंग देन उसके बाद, और स्लाइडिंग से भी ज़्यादा आपकी कम होती है रोलिंग फ्रिक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मास m1 कोलाइड विद द स्टेशनरी मास m2, ठीक है। अगर मेरे पास कोई मास m1 है मान लो, ठीक है, इसका v1 कोई वेलोसिटी है और ये हमारा कोलाइड कर रहा है सेकंड मास से जिसका मास है m2 और v2 इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। और तो कॉलिजन हमारा क्या हो रहा है, इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, यानी कि ई की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। अभी मैं बताऊंगा ई क्या होता है। देयर इज़ द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब बेसिकली कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है, तो हमारा देखिए इसका मतलब क्या है, हमारा जो v1 की जो आपकी v1 की जो काइनेटिक एनर्जी है, आपकी जो वेलोसिटी 1 है आपकी वो पर्टिकुलर फर्स्ट मास की, वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हुई है इसके अंदर। और इलास्टिक कॉलिजन में बताता है कि हमारा टोटल ट्रांसफ़र ऑफ मास आपका मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, कंप्लीट ट्रांसफ़र हमारा जब ही होगा जब हमारा दोनों का मास क्या होगा, वो हमारा इक्वल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, स्टैटिक आपका मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हमारा कब पॉसिबल होता है, ये आपका इलास्टिक कॉलिजन के अंदर, जहाँ पर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी बोथ क्या रहेंगे हमारी कंजर्व रहती हैं, ठीक है। इन अ परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन बेसिकली लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया दोनों चीज़ें कंजर्व होती हैं, ठीक है। बात करता हूँ देखिए ई क्या होता है, अगर देखिए बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे 3 केस हैं, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन
इलास्टिक कोलिजन हो रहा है अगर, तो वहाँ पर हमारे ई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और ई क्या होता है बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। कोलिजन होने के बाद यानी कि बॉडी की फर्स्ट जो सेकंड बॉडी का वेलोसिटी माइनस ऑफ फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन यानी कि u1 माइनस u2, ठीक है। तो एक बॉडी मान लो है मेरे पास m1 u1 इसकी वेलोसिटी है, और m2 u2 दूसरी जो हमारी क्या है बॉल है इससे टकरा रही है, ठीक है। ये भी कुछ वेलोसिटी में है u1 के साथ, ये u2 के साथ, और आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा है, इनकी वेलोसिटी क्या है कुछ चेंज हो रही है, या मान लो इसकी v2 वेलोसिटी है और ये इसकी क्या है v1 वेलोसिटी है, और ये m1 m2। तो हमारा क्या होगा बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी लड़ने के बाद और टकराने के बाद और लड़काने से पहले क्या होगी कंजर्व रहेगी, यानी कि दोनों का सम क्या होगा हमारा नेट रिजल्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बात करता हूँ इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, तो हमारी ई की वैल्यू लेस देन हो जाएगी 1, यानी कि क्या होगा हमारा जो डिफरेंस बिटवीन द u1 माइनस u2 ये हमारा क्या होगा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू u2 माइनस u1, ठीक है। तो हमारी क्या होगा आपकी ई की वैल्यू कम हो जाएगी, ये आपको बताता है इनइलास्टिक कोलिजन। और अगर देखिए हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि क्या है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो v2 इज इक्वल टू v1 हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द पावर स्पेंट इन द मूविंग अ बॉडी बाय द फोर्स ऑफ 250 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर इन द 4 सेकेंड। देखिए हमारे पास क्या है, देखिए फोर्स क्या होता है दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और पावर क्या होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि पावर दैट इज जूल पर सेकेंड, और वर्क बेसिकली यहाँ पे जूल होता है और ये होगा सेकंड, तो आपका हो जाएगा W/T, ठीक है। तो हमें पहले कैलकुलेट करना है W, तो W क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमारे पास है 250 न्यूटन्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस क्या है हमारे 7.5, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे फोर्स डिवाइडेड बाय हमारे क्या हो जाएगा ये वर्क डन आ गया, ये आपके पास टाइम से डिनोट करना है दैट इज़ 250 मल्टीप्लाई बाय 7.5 रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो ये आपका वर्क हो जाएगा कंप्लीट डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज़ 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 सिंह 24 बचा 1 262.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो बताइए आंसर क्या होगा इसका 14th का, ठीक है। तो अब जब आप इसको देखोगे आंसर तो आपका क्या निकल के आएगा, आपको जो कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्स 468.75, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आपको यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, बहुत ज़्यादा टिपिकल आंसर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी द राइट आंसर। ये देखिए क्वेश्चन हमारा कॉलिजन बेस्ड है, बेसिकली क्या है अ बुलेट ऑफ मास 0.01 kg इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, ठीक है। आपका क्या है m1 दे रखा है बुलेट का दैट इज इक्वल टू 0.01, गन वेट दैट इज m2 है हमारे पास गन का 5.0 kg। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी स्पीड ऑफ द बुलेट यानी कि u1 दे रखा है आपको 250 मीटर पर सेकेंड एंड कैलकुलेट द स्पीड विच द गन रिकॉइल्स, यानी कि u2 आपको फाइनल निकालना है। तो बेसिकली क्या है देखिए आपका इलास्टिक कोलिजन है, आपका इनइलास्टिक कोलिजन है, या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो आपको वहाँ से ये चीज़ सॉल्व करनी है, ठीक है। सॉरी, तो बताइए कैसे सॉल्व करोगे मुझे कमेंट्स में बताइए इसका आंसर, ठीक है। फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 400 न्यूटन एंड 100 न्यूटन आर एक्टिंग इन सच अ वे दैट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर 150 मीटर अपार्ट, डिटरमाइन द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स। देखिए सभी स्टूडेंट शेयर कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इसने बोला हुआ है, देखिए हमारे पास दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स है मान लो हमारे पास 400 न्यूटन्स, ठीक है, और दूसरा फोर्स है हमारे पास 100 न्यूटन, ठीक है। और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका क्या है 150 मीटर यानी कि 150 mm अपार्ट्स है, ठीक है। तो एक रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे होगा, देखिए जो हमारा बताएगा क्या है कि यहाँ पर हमारा पॉइंट का रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कोई रिजल्टेंट फोर्स आर है जो कि एक्ट करेगा। अब मैंने इस डायरेक्शन में क्यों लिया है, बिकॉज मेजर जो हमारा जो आपका नेट जो आपका मैक्सिमम फोर्स है उसी डायरेक्शन में हम रिजल्टेंट एज्यूम करोगे, ठीक है। अगर आप दूसरी डायरेक्शन में करोगे तो बेसिकली आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, तो आपको क्या है अपोजिट करना होगा, ठीक है। तो मान लो मैं करता हूँ ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली क्या होगा आर प्लस 400 दैट इज इक्वल टू 100। तो आर की वैल्यू देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नेट देखिए हमारा क्या है 400 आपका माइनस 100, तो आपका आर अप्रोक्सीमेटली 300, तो वैल्यू आपकी यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे 300 न्यूटन तो लगेगी आपकी रिजल्टेंट जो आपका जो लोड है
बट पोजीशन क्या होगी, ठीक है। अगर मैं पोजीशन को मान लेता हूँ एक्स, ठीक है, ये पॉइंट ले लेता हूँ ए, ये पॉइंट ले लेता हूँ बी, ये पॉइंट सी। अगर मैं मूवमेंट निकालता हूँ एट पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मूवमेंट देखिए ए पॉइंट का लॉन्ग लेता हूँ, ये तो ये क्या है हमारा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस दैट इज 150, ठीक है। और ये क्या दे रहा है आपका, क्लॉकवाइज दे रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा माइनस हो, दैट मीन्स हम इसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा दैट इज़ 50। तो एक्स इज इक्वल टू 50, यानी कि क्या है 50 सेंटीमीटर 50 mm फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए से हमारा 50 mm ये आपका डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है इसमें हमें देखिए बोला नहीं हुआ है कौन से पॉइंट से है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो ज़्यादा फोर्स होगा उसी पॉइंट से कैलकुलेट करना है आपने डिस्टेंस को, कि कहाँ पर हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इफ द रिजल्टेंट टू इक्वल फोर्सेज इक्वल टू द आइदर ऑफ देम देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज। देखिए अब हमें बोला गया है कि रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारे दो फोर्सेज के बीच का, ठीक है, वो हमारे इक्वल है हमारे किसी एक फोर्स के बराबर, ठीक है। तो हमारे ये हमारे वहाँ पर एंगल कितना होगा, तो बेसिकली क्या है अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ, मान लो मेरे पास एक फोर्स एफ है और दूसरा फोर्स क्या है, एफ है, ठीक है। और इसने बोला हुआ है रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या है मेरा बेसिकली क्या है थीटा बिटवीन द टू एंगल्स, और ये क्या होता था आर इज द रिजल्टेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ बेसिकली क्या कहता था हमारा, वो बताता था आर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इंटू 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। अब बेसिकली देखिए हमारे पास F1 और F2 दोनों का वैल्यू क्या है यहाँ पर सेम दिया है, बिकॉज ने बोला है टू इक्वल फोर्सेज। तो जब मैं पुट करूँगा F स्क्वायर प्लस 2F कॉस थीटा, और मैंने इसको क्या कर दिया है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है, ठीक है। और रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है एक पर्टिकुलर फोर्स दैट इज R इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पर मैंने इसको पुट कर दिया है, ठीक है। तो जब मैं इसको पुट करूँगा उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो हमारे देखिए ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 2F स्क्वायर, और माइनस जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1 का F स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। और वो होता है आपका 120 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 कितना होता है बताइए, आपको कमेंट्स के अंदर बताना है बेसिकली। तो कॉस 120 क्या होगा आपका माइनस ऑफ 1/2 यानी कि 0.5 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। लामीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, देखिए बेसिकली लामीज थ्योरम हमारी एक्ट करती है हमारी थ्री, जब हमारे जो फोर्सेज होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लगते हैं, ठीक है, जो उनका लाइन ऑफ एक्शन है हमारा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर गुजरता है, ठीक है। और वो तीनों जो हमारे फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं को प्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा ये एक्स और वाई प्लेन में है और ये एक्स और जेड प्लेन में है, हमारा क्या है वाई जेड प्लेन में है, ठीक है। तो प्लेन सबका जो हमारा प्लेन जो आपका जहाँ पर वो एक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा, और कॉन्करेंट रहेंगे फोर्सेज, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एक तो हमारे जो फोर्सेज होंगे वो क्या रहेंगे आपके सेम प्लेन में लाई करेंगे, और हमारा क्या होगा बेसिकली कॉन्करेंट होंगे। तो ये हमारा बताता है आपका एक लामीज थ्योरम, ठीक है। और अगर बात करता हूँ लामीज थ्योरम तो बेसिकली कहाँ एक्ट करता है, हमारे तीन जो आपके फोर्स लगेंगे एट अ पर्टिकुलर एंगल कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अन इंजन ऑपरेट बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स। इंजन है हमारा ऑपरेट कर रहा है, टेम्परेचर T1 है हमारा 900 केल्विन, ठीक है। T2 है आपका 400 केल्विन, ठीक है। सॉरी T100 900 केल्विन, और दूसरा टेम्परेचर क्या है इसका T है, और दूसरा इंजन है उसके लिए हमारा टेम्परेचर क्या है आपका T1 डैश में एज्यूम कर लेता हूँ दैट इज़ 400 केल्विन, और इंजन ऑपरेट बिटवीन द T एंड 400 केल्विन। तो हमारे क्या है यहाँ पर T1 डैश की वैल्यू हमारी कुछ नहीं है हमारी, ठीक है, वो हमें पूछी गई है। और दूसरा हमारा T2 है जो इसका वो दे रखा है यहाँ पर T2 इज इक्वल टू T मैं एज्यूम कर लेता हूँ, तो T2 हमारा दे रखा है 400 केल्विन। इफ़ द बोथ इज इक्वली एफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू N2। तो देखिए एफिशिएंसी क्या होती है आपकी वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, और इन टर्म ऑफ टेम्परेचर क्या होता है आपका T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस T2 बाई T1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1 फॉर फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट इंजन दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 दैट इज़ फॉर सेकेंड इंजन, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस T2 पहले के लिए, दूसरे के लिए क्या है आपका T हो जाएगा, T1 की वैल्यू 900 केल्विन है, ठीक है। और ये आपका 1 माइनस T2 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 400 डिवाइडेड बाई T, ठीक है।
तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जहाँ भी जब ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400 इंटू 900, ठीक है। तो ये इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा बताइए। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 600 केल्विन, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जब हमारी एफिशिएंसी हमारी दोनों की बराबर दे रखी होती है तो आपका जो टेम्परेचर होता है आपका, वो होता है आपका स्क्वायर ऑफ T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर, ठीक है। दूसरे पहले का T1 स्क्वायर, दूसरे का T2 स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारे फर्स्ट इंजन के लिए, सेकंड इंजन के लिए इनका स्क्वायर रूट ही हमारा क्या बताता है आपका, बेसिकली वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर T, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। अ हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन द 500 एंड 300 केल्विन, ठीक है। हमारे पास टेम्परेचर है T1 दैट इज इक्वल टू 500 केल्विन्स, T2 है हमारे पास 300 केल्विन। द मिनिमम हीट एब्जॉर्प्शन, मिनिमम हीट एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, हमारा एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, बिकॉज हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी इज वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। अब हीट सप्लाई हमारा मिनिमम हीट हो रहा है, एब्जॉर्प्शन मिनिमम है, यानी कि क्या हो रहा है हमारा, एफिशिएंसी मैक्सिमम है, यानी कि कार्नोट एफिशिएंसी है। अब कार्नोट एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस T2 बाई T1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 दैट इज 300 डिवाइडेड बाई 500, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 माइनस 3 दैट इज 2 बाई 5, तो 0.4 हो गई, ठीक है। तो एफिशिएंसी हो गई 0.4, और दैट इज इक्वल टू वर्क डन, हमें क्या हुआ है, बोल रखा है कि एवरी किलो जूल ऑफ वर्क डन, यानी कि 1 किलो जूल ऑफ वर्क डन हम एज्यूम कर सकते हैं, हर किलो जूल यानी कि यूनिट वैल्यू के लिए पूछा हुआ है। तो 1 किलो जूल डिवाइडेड बाय क्या है हमारा, कि मिनिमम हीट एब्जॉर्प्शन कितना होगा, ठीक है। आपका मिनिमम हीट एब्जॉर्प्शन पूछा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज 0.5 ये हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो Q1 जब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो Q1 इज इक्वल टू 10/4, तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे, देखिए हमारे आज के कुछ एडवांस क्वेश्चन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्दर कुछ एडवांस क्वेश्चन जो कि हमारे बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। अब देखिए हम जो अभी अभी आपके पास क्या है, अप्रॉक्स काफ़ी ज़्यादा टाइम है एसएससी जेईएन के लिए, राजस्थान जेईएन के लिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल आए थे कि सर जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो कि मैंने ए कैटेगरी में सब्जेक्ट बताए हुए हैं, ठीक है। ए कैटेगरी में बेसिकली देखिए मैंने कौन से सब्जेक्ट बताए हुए हैं, ये वो सब्जेक्ट हैं जिनको क्या है आपने पहले कवर करना है, ठीक है। और पहले कवर करने का देखिए मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ कैसे आपने तैयारी करनी है। सबसे पहले देखिए एक सब्जेक्ट होता है ए कैटेगरी, एक सब्जेक्ट है कैटेगरी बी, ठीक है, और एक सी कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं। तो आपने देखिए 3 कैटेगरी में सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या है, एसएससी जेईएन के लिए बात करता हूँ मैं, ठीक है। और ये सबके लिए एसएससी जेई है, ठीक है, राजस्थान जेई है, और एनएलसी और विजाग है। सबसे पहले आपने करना है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, एंड फ्लूइड मशीन्स। तो आपने सबसे पहले ए कैटेगरी के अंदर ये सब्जेक्ट आएगा। सेकंड आपका आपने करना है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, एंड थर्ड इज प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं, इनसे आपका 70 to 60% क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाते हैं आपके, ठीक है। सेकंड में आता है आपका देखिए एसएससी जेई में हमारे जो आपका, अगर मैं बी कैटेगरी के सब्जेक्ट है, इसमें आएगा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ठीक है। और उसके बाद है हमारा मशीन डिज़ाइन, एंड थर्ड इज थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक है। और देखिए प्रोडक्शन के अंदर हम सारे चीज़ें में मैंने इंक्लूड किया है, इसमें मेटल कटिंग है, कास्टिंग है, वेल्डिंग है, ठीक है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं। और उसके बाद अगर बचता कुछता टाइम है उसमें हम कवर करेंगे अपने जैसे आरएसी है, ठीक है, 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईसी इंजन है, यहाँ पर सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। इंटरनल कंबशन इंजन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है जिसमें इसमें हम TQM है और आपका TPM है, 5 है, 6 सिग्मा है, ठीक है। तो ये बेसिक सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है, जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने पैटर्न को लेके चलना है। तो काफ़ी बच्चों ने बोला है सर थ्योरी भी स्टार्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हम एक सब्जेक्ट को थ्योरी स्टार्ट करेंगे, लाइक हमारे पहले ए कैटेगरी के सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम 60 to 70% के क्वेश्चन हम इजीली कवर कर पाएँ, ठीक है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा हमारा स्टार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, देन इसके बाद हम करेंगे मशीन्स, देन इसके बाद होगा थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोडक्शन। तो आपको मुझे बताना है कि भाई क्या जो मैंने ये यहाँ पर डिसीजन लिया है आपके कहने पे सही है, या मैं शुरू कराऊँ या फिर नहीं कराऊँ, या फिर हमारी जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वही चलती रहे और जो वीकली करंट अफेयर है वो चलता रहे, ठीक है। बात करते हैं देखिए वीकली करंट अफेयर की मैगजीन की जो अनाउंसमेंट है, हमने क्या है अभी अभी रिसेंटली क्या है डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर स्टार्ट किया है, बिकॉज आपने क्या है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है करंट अफेयर्स के लिए।
30 to 40 मिनट का वीडियो होता है जो कि कंप्लीट आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आपके जो की पॉइंट्स हैं, जो कि वीक के सभी पॉइंट को डिस्कस करेगा। तो आपने ये सब चीज़ों को ध्यान से देखना है और उसके बाद चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल अकेडमी को। और देखिए प्रिपरेशन को अपने स्टार्ट करते रहिए, अगर जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं तो अपने पेस में चलते रहिए। बिकॉज एग्ज़ाम कभी भी हो, आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है, वेल मेंटेन रखना है, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है। और ठीक है, और एज ऑलवेज बी डिफरेंट बी डिफरेंशियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड लक।